आदाब है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ शेख हूर बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर के 11 ओहदों के लिए 3500 से ज्यादा नौजवानों ने दिया तहरीरी इम्तिहान। इंतजामिया की गलत मनसूबाबंदी और लापरवाही के सबब उम्मीदवारों को परेशानी का सामना। साबिका हुकूमत पर नुक्ताचीनी करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले का इल्जाम, शोबा तालीम के मसाइल से चश्मपोशी करने वाली रियासती हुकूमत पर भी जमकर बरसी सुप्रिया। बापूनगर इलाके में चारों तरफ गंदगी का राज, साकिनान वबाई अमराज की जद पर। शाह सिराज रोड से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन भी हुई नाकारा। रास्ते पर बह रहा है गलीज पानी, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, शहरियान में बेचैनी। और बगैर इजाजत कारखाने के इहाते में दाखिल होने की वजह पूछने पर मुलजिम सोमेश हुआ मुश्तइल। पास पड़े फावड़े से इंडस्ट्री मुलाजिम पर किया जानलेवा हमला। कंपनी मुलाजिम जगदीश की मौत वाक़े, केस दर्ज, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। पसमानदा तबकात के लिए रिजर्व सिविल इंजीनियर के 11 खाली ओहदों पर तखर्रुरात के लिए AMC इंतजामिया ने आज उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया, मगर मुनासिब प्लानिंग न होने के सबब उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर वहां उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। वाज़ेह है कि पसमानदा तबकात के लिए रिजर्व कोटे से सिविल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियरों के 11 ओहदों पर तखर्रुरात के लिए AMC इंतजामिया ने आज देवगिरी कॉलेज में तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया था। दीगर कामों की तरह तहरीरी इम्तिहान के लिए भी नाक़िस मनसूबाबंदी के सबब उम्मीदवारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कॉलेज इंतजामिया ने AMC इंतजामिया को इस इम्तिहान के लिए कॉलेज बिल्डिंग और फर्नीचर फराहम किया था। कॉलेज की इमारत इतनी कुशादा है कि वहां एक बेंच पर एक उम्मीदवार को बिठाया जा सकता था, मगर मुतल्लिका अफसरान ने एक एक बेंच पर 2 या 4 उम्मीदवारों को बिठाया, जिसकी वजह से इम्तिहान देने का मकसद ही फौत हो गया और तलबा को पर्चे हल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जब उम्मीदवारों ने इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट पर एतराज जताया तो वहां भगदड़ मच गई और म्यूनिसिपल कमिश्नर से लेकर दीगर सभी म्यूनिसिपल अफसरान इधर से उधर भागते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से तलबा को सवालिया पर्चे और जवाबी बयाज़ें भी ताखिर से दी गयी। जूनियर इंजीनियर के 11 ओहदों के लिए 3500 के करीब बेरोजगार इंजीनियर शरीक हुए, जिन्हें म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से किए गए नाक़िस इंतजामात के सबब परेशानी का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए साबिका हुकूमत पर तनकीद करते आए हैं। ये इल्जाम रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने लगाया। वो शहर में मुनक़िदा प्रोग्राम से मुखातिब थी। महाराष्ट्र अंडर प्रिविलेज टीचर्स एसोसिएशन मुप्टा का 5वां इलाकाई इजलास आज तापड़िया मैदान पर मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में उत्तम कावड़े, MLC सतीश चौहान, MLC विक्रम काड़े, मुप्टा के बानी सेक्रेटरी सुनील मगरे, डॉक्टर संभाजी वाघमारे, डॉक्टर पंचशील एकम बिकर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए MP सुप्रिया सुले ने कहा कि BJP की मौजूदा मरकजी और रियासती हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ साबिका हुकूमतों को कोसते हैं और अवाम में अपोजिशन के तय गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और पूछते हैं कि साबिका हुकूमतों ने 60 सालों में क्या किया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि हमारा मुल्क आज तरक्की पजीर मुल्क कहलाता है और साबिका हुकूमतों ही की काविशों से हम हर शोबे में दुनिया वालों के शाना बशाना चल रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने साबिका तालीमी पॉलिसी में कई रद्द-बदल किए, मगर इन तब्दीलियों के सबब आज तालीमी इदारे वहाँ खिदमात अंजाम देने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। यही नहीं, गलत तालीमी पॉलिसी का असर तलबा की तालीम पर भी पड़ रहा है, मगर देवेंद्र फडणवीस सरकार की बेहिसी बरकरार है और वो इन मसाइल को हल करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि खुशगवार माशरे की तश्कील में असातिज़ा का किरदार बहुत अहम है, मगर मौजूदा हुकूमतें इन असातिज़ा को उनके हकूक़ देने से कतरा रही हैं और उनका हर एतबार से इस्तेहसाल कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि BJP और उनकी दोस्त सियासी जमातों ने मुल्क की अवाम को हथेली में जन्नत दिखाई और झूठे वादे किए, मगर इख्तिदार मिलते ही वो अवाम से किए गए वादों को भूल बैठे, जिसके सबब इस मुल्क का हर तबका मौजूदा हुकूमतों की कारकर्दगी से सख्त नाराज है।
जिसका नतीजा आइंदा पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में मंजर आम पर आ जाएगा। उत्तम कामड़े और मुप्टा के दीगर ओहदेदारों ने भी असातिज़ा और तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल पर बात की और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। विक्रमजी, माझी तुम्हाला विनंती राहील की पुरुष हा आता म्हणतायत नेहमीच करणार आहे, आता इथे पण तो ब्लॉक त्यांना का ठेवलाय, हा ब्लॉक का नाही त्यांना दिला? माझं म्हणणं जे कराल ते समान करा, आम्हाला काही वेगळं जास्त नको, जे तुमचं आहे तेवढंच आमचं आहे, बाकी आम्हाला एक्स्ट्रा 51 काही नको आणि 49 आम्ही घेणार नाही। तुमच्या घरातली परिस्थिती काय आहे त्याचा माझ्याशी काही संबंध नाही, त्यामुळे कुणाच्या घरात किती चालतं नाही चालत याचा माझा काही संबंध नाही। माझा संबंध एवढाच आहे की तुम्ही चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देता का नाही एवढाच माझा प्रश्न आहे। आणि गोष्ट खरी आहे की जेव्हा मी आधीची भाषण ऐकत होते तेव्हा सुनील मगरेंचं भाषण ऐकून मला ऍक्च्युली मनात प्रचंड वेदना झाल्या। मला त्यांचं भाषण अजिबात आवडलं नाही। त्यांचं भाषण मला एवढ्यासाठीच आवडलं नाही की त्या ज्या ज्या गोष्टी त्यांनी त्या भाषणात सांगितल्या त्या महाराष्ट्राला लाजवणाऱ्या आहेत आणि अशा जर गोष्ट होत असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता येऊ दे नाही तर येऊ दे त्याचा शिक्षणाची काही संबंध नाही। एकदा ही लोकसभा होऊ दे, ही सगळी प्रक्रिया जर मोडीत मी नाही काढली ना, हा माझा महाराष्ट्र, मला महाराष्ट्राचा सार्थ अभिमान आहे आणि आज नंतर कुणाची शिक्षण संस्था असू दे, माझी लोकसभा होऊ द्या जरा, कारण का 8 आठवडे मी जरा बिझी आहे आणि आता नाहीतरी आचारसंहिता लागणार, कुठले निर्णय होणार नाही। जरी आमची सत्ता आली किंवा नाही आली, शिक्षणाचा संबंध हा कुठल्याही प्रशासनाशी नसतो आणि नसावा आणि त्याचबरोबर सत्ता कुणाशी आहे याचा शिक्षण धोरणाचाही संबंध नसावा। ही 50-60 वर्षाचा महाराष्ट्राचा इतिहास आपण सगळ्यांनी पाहिलेला आहे। हे पहिल्यांदा गेल्या 5 वर्षात असं झालेले, नेमणुका असतील, धोरणं असतील, पुस्तकं असतील, ह्याच्यात राजकारण पहिल्यांदा आणण्याचं पाप आज आहे त्या सरकारने केलेलं आहे। आणि आज 19चं माझं एकदा 90 मध्ये आली, 85 ला लाईट आली होती, शहरात होती की नाही? 85 पर्यंत लाईट आली होती का तुमच्या गावात? हा, 100%। 90 पर्यंत 90 तर आली, चला 2000 हिशोबाला धरा, लांब 19 वर्ष झाली। 2000 सालापर्यंत तुमच्या ग्रामीण भागात लाईट आली होती का नाही? बरोबर। मग तेव्हा कोणाचं सरकार होतं? मोदी साहेबांचं होतं। जेव्हा ते आम्हाला विचारतात 60 साल तुमने क्या किया, परवा आमच्या खडगेजींनी चांगलं सुनावलं त्यांना। खडगेजींना विचारत होतं 60 वर्ष तुम्ही काय केलं? खडगेजी म्हणले 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं, जिसके तहत जिन मज़ामीन के पर्चे लिए जा चुके हैं उनके जवाबी पर्चे जांच के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों को पोस्ट के जरिए रवाना किए जा रहे हैं। 21 फरवरी से 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। इम्तिहान होने के बाद जवाबी पर्चे जांच के लिए जूनियर कॉलेजों को रवाना किए जा रहे हैं। गैर इमदादी जूनियर कॉलेजों के लेक्चरर्स ने जवाबी बयास जांचने से इनकार करने के इम्कानात हैं। इस खौफ से बोर्ड इंतजामिया ने जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को इंतबा दिया कि पोस्ट के जरिए जवाबी पर्चों के गट्ठे आते ही उन्हें हासिल कर लें। अगर ये बंडल हासिल नहीं किए गए या वापस लौटा दिए गए तो ऐसी सूरत में पोस्ट का खर्च मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल से वसूल किए जाएंगे। बापूनगर इलाके में चारों तरफ गंदगी का राज है, जिसके सबब न सिर्फ वहाँ के साकिनान वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, बल्कि उन्हें आने जाने में भी परेशानी का सामना है। इलाके के साकिनान का कहना है कि वो कई मरतबा इस ज़िमन में मुतालिका अफसरान और इलाके के कॉरपोरेटर से शिकायत कर चुके हैं, मगर किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। उनका कहना है कि गुज़श्ता कई माह से ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर बह रहा है, जिससे ताफुन फूट पड़ा है और वो लोग वबाई अमराज की जद पर हैं। इसके अलावा उन्हें आने जाने में भी दिक्कतों का सामना है, मगर मुतालिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर जल्दी ये मसला हल न किया गया और वहाँ सफाई इंतजाम दुरुस्त नहीं किए गए तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर हड़ताल करेंगे। 1 साल भर से परेशानी हमारे यहाँ, हर घर के अंदर से पानी निकलता, 50 से 100 तो कंप्लेन कर दिए हमने। 2 दिन आते बद्दी मारते चल जाते।
पोगड़पुरा राधामोहन मंदिर के पीछे कुत्ता गली। पाइपलाइन डालने के बाद में भी वो पाइपलाइन है वो छोटी और इसको होगा लोड ज़्यादा। पूरा बापू नगर का वो साइड का पूरा पानी इधर से आता है, इधर का भी इधर से आता और एक ही तरफ हनुमान मंदिर की पूरी गली का इधर का पूरा। हमारे इधर इतना प्रॉब्लम है भैया कि हमारे को जाने आने की बहुत दिक्कत है। हम नगर सेवक के पास गए तो बोलता वहाँ पे जाओ, वहाँ से बोलता वो नगर सेवक के पास जाओ। नगर पालिका के ऑफिस में गए तो बोलते तुम्हारे नगर सेवक को बुलाओ, वो नगर सेवक का ऑफिस आता नहीं, वहाँ पे कोई काम करने को तैयार नहीं। वहाँ पे हमारे घर में हर घर में बच्चा बीमार है, हमारे घर में से पानी निकलता है कभी कभी। हमने किसको बोलना जाके हम माँ गए तो बोलते आते नहीं, महीने में एक आध टाइम आते, बद्दी मार के चल जाते, तो बाद में फिर वैसे ही हो जाता हो। यहाँ से जाने आने की इतनी दिक्कत है हमारे को, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे पूरे बच्चे बीमार पड़े हुए, हर घर में एक एक बच्चा छोटा छोटा। ये किसको बोलना हमने जाके, हमारे कोई सुनने को तैयार नहीं। वहाँ पे नगर सेवक के पास गए तो बोलता वहाँ पे जाओ, वो भी सुनता नहीं, वो बोलता जाओ। शाह सिराज रोड से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से गलीज पानी रास्ते पर बह रहा है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। इलाके के साकिनान का कहना है कि इलाके की ड्रेनेज लाइन काफी पुरानी होने के सबब बंद हो चुकी है और यहाँ बनाए गए ड्रेनेज चैम्बर जमीन में धंस चुके हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी रास्ते पर जमा हो जाता है और इन लोगों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और वो लोग मोबाइल अमराज की जद पर हैं, मगर मुतालिका मुलाजमीन को उनकी परेशानी दिखाई नहीं देती। इन लोगों का मुतालिबा है कि फौरी बंद ड्रेनेज लाइन दुरुस्त की जाए और उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। बसूरत दीगर वो अवामी तहरीक चलाएंगे। जादावाड़ी मार्केट में नई जवार आ चुकी है। आज ये जवार 3,575 रुपये फी क्विंटल फरोख्त हुई। व्यापारियों के मुताबिक इस साल जवार की पैदावार में काफी कमी आई है। गुज़श्ता साल बारिश न होने के सबब रबी की फसलों की बोयाई काफी कम हुई थी, जिसकी वजह से अनाज की पैदावार में कमी दिखाई दे रही है। कैद के सबब जवार की पैदावार पर इसका असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि वो किसान जिनके खेतों में 80 था 100 क्विंटल जवार पैदा होती रही, बारिश न होने की वजह से इस साल उनके खेतों में सिर्फ 28 था 30 क्विंटल जवार ही पैदा हो पाई है। पैदावार में भारी कमी के सबब जवार के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं। मौसम की नई जवार मार्केट में आ चुकी है। आज 4 दिन कबल ये जवार 3,575 रुपये फी क्विंटल फरोख्त हुई थी। जवारी की तरह नया गेहूं भी मार्केट में आना शुरू हो चुका है, जो 2,450 था 2,650 रुपये फी क्विंटल फरोख्त हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल अनाज की पैदावार में कमी के सबब आइंदा कुछ दिनों में दाम मजीद बढ़ सकते हैं। कृषी उत्पन्न बाजार समिती औरंगाबाद आता सध्या नवीन मालाची आवक सुरू झालेली आहे। गहू आणि ज्वारी सध्या दोन्ही माल यायला लागलेत, पण तुरळक प्रमाणात यायला लागले आणि मध्य प्रदेशमधून सुद्धा नवीन गव्हाची आवक आता सुरू झालेली आहे। भाव साधारणतः आपल्याकडले भाव जे ज्वारीचे 2500 ते 2800 पर्यंत आहे आणि नवीन गव्हाचे भाव जे आहेत 2200 ते 2300 रुपयेपर्यंत चालू आहे आणि मध्य प्रदेशचे भाव जे आहेत 2300 पासून 2500-2400 पर्यंत आहे। नवीन परफेक्ट माल आवक परफेक्टची आवक यावर्षी जास्त येणार, कारण आपल्याकडे शेतकऱ्यांकडे मालच नाही होणार। सध्या गव्हाचे काय भाव? गव्हाचे भाव 2000 पासून 2400 पर्यंत, ज्वारी आहे 2200 पासून 2800 पर्यंत। आवक फार तुरळक, फार कमी प्रमाणात, जास्त सगळं मध्य प्रदेशात गहू येणार। सभी अम्बेडकरवादी सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तलब की गई और पुलिस महकमे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लैंड माफियाओं की पुष्टपनाही करके गरीब अफराद पर जुल्म और ज्यादती कर रही है। लिहाजा इन लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और बताया कि इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ 25 फरवरी बरोज़े पीर को इलाकाई कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। आरपीआई डेमोक्रेटिक के बानी सदर रमेश गायकवाड़ ने साफियों को बताया कि बाजीपुरा में वाक़े निज़ाम स्टेट के सर्वे नंबर 15 की ज़मीन बॉम्बे हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक आज से कई साल कबल जिला इंतजामिया ने उनके सुपुर्द की थी, मगर चंद ज़मीन माफियाओं की उस पर नज़र है और इस ज़मीन को हथियाने के लिए इन लोगों ने बोगस PR कार्ड बनाकर इसकी खरीदो फरोख्त शुरू की है, मगर जिला इंतजामिया ने उन्हें इस ज़मीन का कब्जा दिया था और वो कानूनी तौर पर इस ज़मीन के मालिक हैं। लिहाजा ज़मीन पर लैंड माफियाओं का कब्जा न होने के सबब उनके कारोबार में रुकावट आ रही है। उन्होंने मजीद बताया कि फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसके बावजूद रियासत महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के ज़बानी हुक्म पर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें जमीन से बेदखल करने के लिए जमीन माफियाओं की मदद के लिए गुज़श्ता रोज बायजीपुरा इलाके में पुलिस फोर्स भिजवाई और गैर कानूनी तरीके से लैंड माफियाओं को जमीन का कब्जा दिलवाने की कोशिश की।
जो सरासर गलत है। लिहाजा पुलिस महकमे की इस कार्रवाई के खिलाफ सभी अम्बेडकरवादी सियासी जमातों व समाजी तंजीमों की जानिब से 25 फरवरी बरोज़े पीर को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिया जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट की इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ ऑल पार्टीज की जानिब से एक जुलूस जल्द ही शहर में निकाला जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश गायकवाड़, कैलाश गायकवाड़, श्रावण गायकवाड़, एडवोकेट माधु पगारे, एडवोकेट रमेश खंडागड़े, गौतम खरात, सैयद तौफीक, दिनकर ओनकार और दीगर अम्बेडकरवादी कायदीन मौजूद थे। सभी ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। बायजीपुरा भागातील सर्वे नंबर 15वर आमचं गेल्या 70 वर्षापासून आमचा ताबा आहे आणि हा ताबा आमचा माननीय न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने आमचा ताबा आम्हाला माननीय कलेक्टर यांच्यामार्फत दिलेला आहे। असे असताना या जमिनीवर बोगस PR कार्ड तयार झाले आणि त्या बोगस PR कार्डच्या आधारानं खरेदी विक्री सुरू आहे, परंतु ताबा आमचा असल्यामुळे त्या ठिकाणी बिल्डिंग परवानगी किंवा जमीन मोजणी करता येत नाही। म्हणून गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या आदेशाने त्यांचे भागीदार डॉक्टर प्रवीण काबरा यांनी त्या जमिनीवर पोलिसांच्या सहकार्याने त्या ठिकाणी काल दिनांक 23 रोजी त्यांनी जो सकाळी 6:30 वाजता 1000 पोलिसांचा बंदोबस्त आणून त्या जमिनीचा ताबा आमचा आम्ही दलित समाजाचे असल्यामुळे आमच्या ताब्यातील जमीन त्यांनी त्या ठिकाणी ताबा डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। या संबंधानं पोलीस आयुक्तांनी सर्व बेकायदेशीररित्या पोलीस प्रोटेक्शन दिलेलं आहे, कारण की ज्यावेळेस कोर्टात आमचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना माननीय पोलीस आयुक्तांनी त्या ठिकाणी पोलीस संरक्षण देण्याचा प्रश्नच येत नाही किंवा पोलीस संरक्षण द्यायचं असेल त्या ठिकाणी जमिनीची मोजणी करण्याच्या संबंधी जर आपल्याला पोलीस संरक्षण मागितलं असेल सिटी सर्वे ऑफिसरनं तरच पोलीस संरक्षण देता येते, परंतु त्या ठिकाणी त्याच्या जमिनीची मोजणी नाही, मोजणी नकाशा नाही, त्याच्यानंतर बिल्डिंग परवानगी नाही किंवा कोणतेही कोर्टाचे आदेश नसताना फक्त गृहराज्यमंत्री यांना हा भूखंड पाहिजे असल्यामुळे रणजित पाटील यांना त्यामुळे त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन दिलेलं आहे आणि या बेकायदेशीर पोलीस प्रोटेक्शनमुळे आम्ही दलित समाजाचे असल्यामुळे त्यांनी आमच्या विरोधात सत्तेचा दुरुपयोग केलेला आहे आणि पोलिसांची ही कृती अत्यंत बेजबाबदारपणाची असल्यामुळे आम्ही आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि या संबंधीचं पुढचं निवेदन आपले श्रावण गायकवाड साहेब करतील। सिव्हिल मॅटरमध्ये पोलीस प्रोटेक्शन देत असताना त्याच्यामध्ये कोर्टाचे आदेश पाहिजे, स्पष्ट आदेश पाहिजे आणि भारतामध्ये कायद्याचं राज्य असल्याने न्यायालयाच्या कुठल्याही आदेशाशिवाय पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही। परंतु रमेश गायकवाड हे जवळपास त्यांचे वडील आणि त्यांचा 70 वर्षापासूनचा ताबा त्या जमिनीवर जागेवर असताना सुद्धा गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या सांगण्यावरून पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी अधिकाराचा व बळाचा गैरवापर करून त्या ठिकाणी कोर्टाचे कुठले आदेश नसताना डॉक्टर काबरांना पोलीस संरक्षण देण्यात आलेलं आहे, ते बेकायदेशीर आहे आणि आंबेडकरी समूहाच्या वतीने आंबेडकरी जनतेच्या वतीने पहिल्यांदा आम्ही इथल्या गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील व पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांचा जाहीर निषेध करतो आणि यानंतर आम्ही या संदर्भात उद्या 25 तारखेला विभागीय आयुक्तावर निदर्शने करणार आहोत आणि 7 ते 8 दिवसामध्ये एक असा भव्य मोर्चा आंबेडकरी समूहाच्या वतीने न भूतो न भविष्यत काढण्यात येईल। त्याच्यामुळे यानंतर सत्ताधारी गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील असेल किंवा पोलीस कमिशनर असेल किंवा त्याचे चेले चपाटे असतील असे कुठेही आपले हिंमत करणार नाही की यापुढे अनुसूचित जाती मागासवर्गीय अन्याय करणाऱ्याच्या संदर्भात। त्यामुळे आम्ही सर्व आंबेडकरवादी कार्यकर्ते जागरूक आहोत आणि कायदेशीर मार्गाने या अन्यायाच्या विरोधात लढा आम्ही निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात उभारू असं या ठिकाणी
बगैर इजाजत कंपनी में दाखिल होकर एक शख्स ने वालुज की एक कंपनी के मुलाजिम के सर पर वार करके उसे कत्ल कर दिया। ये मामला वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। जगदीश भराड़ श्री इंजीनियरिंग कंपनी में CNC ऑपरेटर थे। चूँकि ये कंपनी उनके चचाजाद भाई की है, इसलिए वो कंपनी के दीगर शोबेजात का काम भी देखते थे। गुज़श्ता रात तकरीबन 11 बजे सोमेश नामी शख्स बगैर इजाजत कंपनी का गेट फांदकर अंदर दाखिल हुआ। पहले तो कुछ वर्करों ने सोमेश को कंपनी में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो कंपनी से बाहर जाने लगा। इसी असना जगदीश वहां आए और उन्होंने सोमेश को रोककर बगैर इजाजत कंपनी में दाखिल होने की वजह पूछी। उस पर सोमेश आग बगुला हो गया और करीब में पड़े लोहे के फावड़े से जगदीश के सर पर वार कर दिया। खून से लथपथ जगदीश जमीन पर गिर पड़े। ये देख सोमेश वहां से फरार हो गया। कंपनी के वर्करों का कहना है कि जगदीश के सर पर 8 या 10 वार करने के सबब उनकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो चुकी थी। इस मामले में वालुज MIDC पुलिस थाने में सोमेश के खिलाफ कत्ल की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस सोमेश की तलाश कर रही है। मेडिटेशन के जरिए इंसान कितना बाकमाल हो जाता है, इसका अंदाजा आप इस 8 साला लड़की को देखकर बखूबी लगा सकते हैं, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर न सिर्फ कपड़ों के रंग बताती है बल्कि किताब की तहरीर भी पढ़ लेती है। आइए देखते हैं MCN की खुसूसी पेशकश। नाजरीन, खालिक कायनात ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है, इसके बावजूद हम उसका शुक्र नहीं मानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हवास खमसा यानी 6 खुसूसी सलाहियतें दी हैं। इसके अलावा दुनिया में कई उलूम ऐसे हैं जिनके सीख लेने से इंसान बाकमाल बन जाता है। मैत्री संदीप खरात नामी ये 8 साला लड़की शहर के खानगी अंग्रेजी स्कूल में दूसरी जमात की तालिबा है, जिसने मेडिटेशन के जरिए खुद को बाकमाल बना लिया है। वो आँख पर पट्टी बांधकर न सिर्फ कपड़ों के रंग पहचानती है बल्कि किताबों की तहरीर भी आसानी से पढ़ लेती है। इसी तरह मुख्तलिफ करेंसी को भी पहचान लेती है। यही नहीं, वो बंद आंखों के जरिए दीवार की किसी दूसरी जानिब के मनाजिर भी आसानी से देख लेती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि मेडिटेशन यानी मुराक़बे के जरिए हासिल होने वाली ताकत है, जो इंसान को बाकमाल बना देती है और दुनिया वाले इसकी सलाहियतों को देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। Made of gold. Of the sunlight falling on his body, the crocodile keeps his jaws open to smiling at the fishes. Let the fishes swim into his mouth. Think and answer. Do you think the crocodile is a friendly? इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद में ग्रेजुएशन डे गुज़श्ता रोज़ मनाया गया और मुख्तलिफ फैकल्टीज़ में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा में डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। ग्रेजुएशन डे का प्रोग्राम मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन फातिमा ज़करिया की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश जयराम, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के नायब सदर और ग्लोबल हेड डॉक्टर PV रमना मूर्ति, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्ड हिल्स UK के वाइस चांसलर प्रोफेसर जीने ओवन लिंच, यूनिवर्सिटी ऑफ हिडर्स फेडरल बिजनेस स्कूल की डीन प्रोफेसर जिल जॉन्स, मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग ट्रस्टी एडवोकेट सोहेल नाथानी, डॉक्टर रफीक जकरिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस रिसर्च के साबिका डायरेक्टर डॉक्टर AG खान और ओरेकमी कंसल्टेंट्स की डायरेक्टर अनुपमा सहाय मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिनके हाथों मुख्तलिफ फैकल्टीज में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले होनहार तलबा में डिग्री सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए गए। मेहमानों ने तलबा और हाजरीन की रहनुमाई की और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। अमूल बादल, अनूप चंद्रा, अनुवेश शर्मा, अर्चित अय्यर, भूपति राज, ब्रिजराज सिंह झाला, राजेश मोटरसा, चिराग त्रिखान। From Culinary Arts, may I ask Riya Badia? Charanjit Gori, Gaurav Anand,
गौतमी सुधाकर, हरदीप सिंह बाबरा, डांस पे सानिया वर्तक, श्री दर्शन रामस्वामी, तनिष. That concludes the award for the former students from the University of. This section is best performance in research, and that goes to Shweta Mehta. First is best in management studies. We have calculated the average scores of all. Hotel management, we have Adrija Sen Gupta and Tanish Moore. उर्दू रोजनामा एशिया एक्सप्रेस की 9वीं सालगिरह के मौके पर स्कूली तलबा के दरमियान जनरल नॉलेज के मुकाबले रखे गए, जिसके नतायज आज जाहिर किए गए और होनहार तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि मुश्तबा फारूक, मुश्तबा मुनीब और शारिक नक्शबंदी की रहनुमाई में उर्दू रोजनामा एशिया एक्सप्रेस ने अपना 8 साला सफ़र कामयाबी के साथ तय किया। लिहाजा अखबार की 9वीं सालगिरह के मौके पर स्कूली तलबा के दरमियान हालिमी जनरल नॉलेज मुकाबले रखे गए, जिसके नतायज आज जाहिर किए गए और होनहार तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। तलबा की हौसला अफजाई के लिए एनसीपी की सीनियर लीडर और एमपी सुप्रिया सुडे के अलावा डॉक्टर अजीज खादरी, डॉक्टर अफजल नूर खान, डॉक्टर अब्दुल रशीद, डॉक्टर अल्ताफ कुरैशी, डॉक्टर शोएब हाशमी, डॉक्टर सलीम खान, डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल, डॉक्टर जीवन राजपूत, डॉक्टर महजबीन, डॉक्टर विजय बनकर और सलीम सिद्दीकी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से इस तकसीमी इनामात प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर एशिया एक्सप्रेस की जानिब से शाये करदा हेल्थ एक्सप्रेस नामी खुसूसी शुमारे का इजरा अमल में आया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अकील अख्तर, सलीम अहमद, अकील यार खान, अशफाक शेख, मोहम्मद मोइनुद्दीन, उबैद खाजी, जकीउद्दीन, सैयद मेराज अली, अशफाक खान, जावेद शेख, खाजी खलील और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। मारूफ मिर्जा निगार अलीउद्दीन सिद्दीकी की तहरीर करदा किताब शगुफ्ता इज़हार के इजला के लिए एक प्रोग्राम गुज़श्ता शब शहर में रखा गया, जिसमें मुहिब्बाने उर्दू कसीर तादाद में शरीक हुए। आलमगीर अदब औरंगाबाद दक्कन की जानिब से नई नस्ल में तहरीरी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से किताबी सिलसिला चलाया जाता है, जिसके तहत मारूफ मिर्जा निगार अलीउद्दीन सिद्दीकी की तहरीर करदा किताब शगुफ्ता इज़हार के इजरा के लिए एक तकरीब शाह हुसैन नहरी की सदारत में रखी गई। इस तकरीब में हैदराबाद से शाये होने वाले महनामा शगुफा के एडिटर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मालेगांव से शाये होने वाले महनामा बेबाक के एडिटर अहमद उस्मान, रफत सईद कुरैशी, असलम मिर्जा, सईद खान जैदी, मोइज हाशमी, नूरुल हसनैन और खादर फ़हीम खान मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। मेहमानों के हाथों शगुफ्ता इज़हार नामी किताब का इजरा अमल में आया। अलीउद्दीन सिद्दीकी ने किताब का तारुफ पेश किया। उसके बाद दीगर मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हाज़रीन की रहनुमाई की और उर्दू ज़बान की तरक्की व तरजीह में तारीखी शहर औरंगाबाद के फनकारों की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की निजामत मारूफ अफसाना निगार अजीम राही ने की। इस प्रोग्राम में मुहिब्बाने उर्दू कसीर तादाद में शरीक हुए। चौमन और सेहतमंद नजर आते, आखिर में बीमार हुए भी तो बीमारी की तकलीफ खामोशी झेलते रहे। दोस्त अहबाब और हत्ता के घर वालों को तीमारदारी का मौका नहीं दिया, न कोई तकलीफ खामोशी से अचानक मुल्क अदम रवाना हो। इकलौते बेटे और इकलौते पोते में उनकी जान थी, जो आज उनकी शान। ऐसे थे हमारे सदा हंसने हंसाने वाले, जिंदा दिल, बागो बहार शख्सियत के मालिक, पूरे कुंबे को चाहने वाले फर्द, मुसीबतों में पहाड़ों से टकराने वाले मर्द, पूरे कुंबे को चाहने वाले फर्द, यानी अलीउद्दीन सिद्दीकी मरहूम बकौल शायर, अल्लाह मग़फ़िरत करे। अजब आज़ाद मर्द था और हक मग़फ़िरत करे, बड़ी खूबियाँ थी मरने वाले। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की मुनासिबत से रन फॉर इक्वलिटी टीम की जानिब से मजमून निगारी का मुकाबला रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों के 150 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की मुनासिबत से रन फॉर इक्वलिटी टीम की जानिब से पीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कूल और कॉलेजों के तलबा के लिए मजमून निगारी का मुकाबला मुनक़िद किया गया। मुकाबलों के लिए अंग्रेजी और मराठी ज़बान के अलावा कॉलेजों और स्कूली तलबा के 2 अलहदा ग्रुप बनाए गए थे। मुकाबलों में शिरकत के लिए स्कूली तलबा के लिए 13 था 16 और कॉलेज के तलबा के लिए 17 था 25 साल उम्र की शर्त रखी गई थी। मजमून निगारी के स्कूली तलबा को सेकुलरिज्म और छत्रपति शिवाजी महाराज, इस तरह कॉलेज के तलबा को छत्रपति के दौरे हुकूमत में जमहूरियत, ये 2 उन्वान दिए गए। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के 150 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में जीतने वालों में 14 मार्च को इनामात तकसीम किए जाएंगे। और
छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी करण्याच्या निमित्ताने. तर आपल्याला खूप छान भरघोस प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामध्ये जवळपास 150 मुलांचा सहभाग होता आणि यावेळेला सुद्धा जवळपास आपल्याला 150 ते 200 मुलं इथे सहभागी झालेले आहेत. आणि ठीक आहे, कट करू. कट करते. जवळपास वेगवेगळ्या शाळा आणि कॉलेजेस, महाविद्यालयातली मुलं इथे आलेली आहेत. आणि या स्पर्धेचा मेन उद्देश हा आहे की जे आपले महापुरुष आहेत त्यांचं जयंतीचं सेलिब्रेशन हे वेगळ्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे. लेखन निबंध स्पर्धा म्हणजे आपण आपल्या मनातले जे विचार असतो ते लेखनाद्वारे उतरवत असतो. ते मेरा बेटा देवगिरी कॉलेज में है, BSc फर्स्ट ईयर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे एक प्लेटफॉर्म मिले शिव जयंती के अवसर पर. तो ऐसे एसे राइटिंग कंपटीशन है, तो 17 से 25 साल के जो है उसमें वो पार्टिसिपेट किए इंग्लिश में. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू. समाजवादी पार्टी के अक़लियती सेल की जानिब से हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी के गरीब ज़रूरतमंदों में अनाज तकसीम किया गया. औरंगाबाद शहर समाजवादी पार्टी अक़लियती सेल की जानिब से जलाल कॉलोनी और हिलाल कॉलोनी में गरीबों और जरूरतमंदों में गेहूं तकसीम किए गए. पार्टी के जिम्मेदारान के मुताबिक लोगों की गुर्बत और उनकी जरूरत को देखते हुए पार्टी की जानिब से उनमें अनाज तकसीम किया गया है. इस मौके पर समाजवादी अक़लियती सेल के साबिक शहर सदर मोइनुद्दीन फारूकी, फैसल खान, अब्दुल रऊफ, शब्बू लखपति और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे. अल हुदा प्राइमरी स्कूल में कैंटीन डे गुज़श्ता रोज मनाया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लजीज खानों के स्टॉल्स लगाए. वाज़ेह के तलबा को तिजारत के तौर तरीकों से वाकिफ करवाने की गर्ज से तालीमी इदारों में साल के अवाखिर में कैंटीन डे मनाया जाता है, जहाँ स्कूली तलबा मुख्तलिफ अशिया की दुकानें लगाकर कारोबार करते हैं. मौजूदा दिनों में होटल इंडस्ट्री का कारोबार जोर पकड़ता जा रहा है और लोग चाइनीज पकवान की दुकानों का रुख करने लगे हैं. लिहाजा अल हुदा प्राइमरी स्कूल की जानिब से मोतीवाला नगर इलाके में वाक़े म्यूनसिपल गार्डन पर मनाए गए कैंटीन डे और आनंद नगरी में स्कूली तलबा ने भी खेल कूद का सामान मुहैया किया और लजीज खानों की दुकानें लगाई. तलबा का हौसला बढ़ाने के लिए मेयर नंद कुमार गुड़ीले, म्यूनसिपल अपोजिशन लीडर जमीर अहमद कादरी और सोसाइटी के चेयरमैन शेख असलम शरीफ ने भी आनंद नगरी को विजिट दी और तलबा की कारकर्दगी की सराहना की. इस आनंद नगरी को कामयाब बनाने में स्कूल स्टाफ ने अहम रोल अदा किया. और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर के 11 ओहदों के लिए 3,500 से ज्यादा नौजवानों ने दिया तहरीरी इम्तिहान. इंतजामिया की गलत मंसूबाबंदी और लापरवाही के सबब उम्मीदवारों को परेशानी का सामना. साबिका हुकूमत पर नुक्ताचीनी करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं. रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले का इल्जाम, शोबा तालीम के मसाइल से चश्मपोशी करने वाली रियासती हुकूमत पर भी जमकर बरसी सुप्रिया. बापूनगर इलाके में चारों तरफ गंदगी का रात, साकिरान वबाई अमराज की जद पर. शाह सिराज रोड से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन भी हुई नाकारा. रास्ते पर बह रहा है गलीज पानी, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार. शहरियान में बेचैनी. और बगैर इजाजत कारखाने के इहाते में दाखिल होने की वजह पूछने पर मुलजिम सोमेश हुआ मुश्तइल. पास पड़े फावड़े से इंडस्ट्री मुलाजिम पर किया जानलेवा हमला. कंपनी मुलाजिम जगदीश की मौत वाक़े, केस दर्ज, तहकीकात जारी. इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.